हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे और ये 503 कोड का लेसन नंबर 22 है। इसमें आज हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 21 लेसन्स कंप्लीट किए। आज हमारा लेसन नंबर 22 है। इसमें हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी को डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज और सोसाइटी होती क्या है, लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन क्या होता है और ये लैंग्वेज में क्या रोल अदा करती है सोसाइटी, इनका लिंक क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि सोसाइटी क्या है और लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं या करते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मुआशरा है हमारा, जो हमारा रहन सहन, ये हमारा जो लिंक है मुआशरे के साथ, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो आज हम लिंग्विस्टिक की एक मेजर ब्रांच को डिस्कस करेंगे। सोशो लिंग्विस्टिक क्या होता है, सोशो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड विच डिस्क्राइब्स मैनी डिफरेंट सोशल वे ऑफ स्टडिंग अ लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल स्पीकर यूज़ लैंग्वेज। मतलब एक इंडिविजुअल स्पीकर लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। जब लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है तो इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब जब लैंग्वेज और सोसाइटी का लिंक हम शेयर करते हैं तो वो सोशल लिंग्विस्टिक होती है। सोसाइटी क्या होती है? Any group of people who are drawn together for a certain purpose or purposes। मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको इकट्ठा किया जाता है किसी मकसद के लिए या किसी असूल के लिए। तो लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज़ द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी स्पीक। मतलब एक ख़ास लोग या ख़ास लोग जब कोई ज़बान बोलते हैं तो इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। सोसाइटी कहते हैं। तो लैंग्वेज, यहाँ हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया, सोशल लिंग्विस्टिक, सोसाइटी और लैंग्वेज। सबसे पहले सोशल लिंग्विस्टिक, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज और सोसाइटी, और उसके बाद सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको हम सोसाइटी के लोग कहते हैं, या जो सोसाइटी में वो ख़ास तौर पे लफ्ज़ बोले जाते हैं वो लैंग्वेज होती है। मतलब वो किसी ज़बान में भी बात कर सकते हैं। पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कहते हैं जी क्या पॉसिबल मुमकिन जो ताल्लुकात हो सकते हैं लैंग्वेज और सोसाइटी में। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज और सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर है, मे इधर इन्फ्लुएंस डिटरमिन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। मतलब सोशल स्ट्रक्चर हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है कि लैंग्वेज का जो लिंक होता है लैंग्वेज और सोसाइटी हो सकती है। और देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये चॉम्स्की ने ये बात की थी। उसके बाद वेरिएशंस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में वैरायटीज़ क्या होती हैं? वैरायटी इज़ अ न्यूट्रल टर्म दैट रेफर टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, डायलेक्ट, एक्सेंट एंड सोशोलेक्ट, स्टाइल आर रजिस्टर। इट इज़ यूजफुल टू अवॉइड prejudging the issues of whether given entity is language या डायलेक्ट। मुख्तलिफ़ किस्म का डायलेक्ट हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, स्पीकिंग वे हो सकता है। तो वैराइटीज़ होती हैं लैंग्वेज में, डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ हो सकती हैं। वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज है, एब्स्टेंट इज़ अ वैरायटी कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज रेदर देन अ डायलेक्ट। सबसे पहले जो एब्स्टेंट है
वो कहता है जी इट इज़ वैरायटी कंसिडर्ड एज ए लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है ना कि डायलेक्ट। उसके बाद SBU इज़ अ वैरायटी विच ड्राइव इट्स स्टेटस एज अ लैंग्वेज नॉट सो मच फ्रॉम इट्स लिंग्विस्टिक बट फ्रॉम इट्स सोशल कल्चर एंड पोलिटिकल करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद डायलेक्ट है इज अ लैंग्वेज वैरायटी स्पोकन बाय स्पीच कम्युनिटी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक फीचर्स। डायलेक्ट मतलब एक ख़ास रिदम, बोलचाल, ये सारे डायलेक्ट जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ग्रामर यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ स्पीच कम्युनिटी होती हैं। इसमें फोनोलॉजिकल हो सकती है, लेक्सिकल हो सकती है, ग्रामेटिक मतलब जिसमें आवाज़ों का अमल दखल हो। डायलेक्ट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट है आइडियोलेक्ट है द स्पीच वैरायटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर। जब एक बंदा बोलता है तो उसको आइडियोलेक्ट कहते हैं, आइडियोलेक्ट। और उसके बाद सोशियोलेक्ट, जब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं तो उसको हम सोशियोलेक्ट वैरायटी ऑफ लेक्चर विच इज थॉट एज फॉर बीइंग रिलेटेड टू स्पीकर सोशल बैकग्राउंड अदर देन जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। मतलब जब सोशली बैकग्राउंड हो तो उसको हम सोशल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग वेरिएशन लैंग्वेज। देयर आर मैनी फैक्टर काज वेरिएशन सोशल सिचुएशन, ऑक्यूपेशन, एज, जियोग्राफी, जेंडर, स्टेटस, क्लास एंड एथेंटिसिटी। इसमें से कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है आपकी लैंग्वेज में। उसके बाद लैंग्वेज चॉइस एंड कोड स्विचिंग। लैंग्वेज चॉइस क्या होती है? लैंग्वेज चॉइस मतलब कोई भी चूज़ करना लैंग्वेज। लैंग्वेज चॉइस इज अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अनदर लैंग्वेज विद इन द स्पीकर लैंग्विस्टिक। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई लैंग्वेज चूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस विद इन द स्पीकर ऑफ लिंग्विस्टिक मतलब अदर स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज चॉइस में लैंग्वेज को चूज़ करना, उसकी सिलेक्शन करना। कोड स्विचिंग it is a process in which bilingual speakers shift back and forth between one language or a dialect or another language or dialect within the same conversation। इसमें ये कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा स्पीकर जब काफ़ी सारे स्पीकर मिलके एक लैंग्वेज बोलते हैं, उसको डायलेक्ट और मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग सेम होता है। कोड स्विचिंग उससे हम कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका रिदम, उनका डायलेक्ट, उनका स्पीकिंग स्टाइल सेम हो जाता है। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग क्या होती है? कहता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। कहता है जी सम जो लिंग्विस्टिक्स थे वो इन दोनों को रिज़र्व रखते थे। कहते जी रिज़र्व द टर्म कोड स्विचिंग फॉर इंटरसेंटेशनल स्विचेज ओनली इंस्टेड प्रेफर टू यूज़ कोड मिक्सिंग फॉर इंटरसेंटेशनल स्विचेज। मतलब ये डिफरेंट है इन डिफरेंट कैटेगरीज में। मतलब कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग हम कह सकते हैं कि दोनों इंटरसेंटेशनल रिलेशनशिप है इन दोनों का कि कोड स्विच कोई भी चीज़, कोई भी लैंग्वेज, आप फॉर एग्जांपल आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं तो फौरी उसमें आप कोड स्विचिंग दूसरी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। और कोड मिक्सिंग मतलब एक ही लैंग्वेज में जैसे हम उर्दू बोल रहे होते हैं तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी ऐड कर लेते हैं तो वो कोड मिक्सिंग करते हैं। स्विचिंग मतलब एक ही लैंग्वेज से स्विच हो के दूसरी लैंग्वेज में चले जाना, और कोड मिक्सिंग उसी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करना, उसको कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग कहते हैं। उसके बाद बोरोइंग मतलब कोई चीज़ उधार लेना। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच
Bilingual, multilingual speaker introduce words from one language into another language, and these words eventually become an internal part of the second language. Restaurant is the French word, and now it has become integral part of English language. इसमें कहना ये चाहता है कि कुछ वर्ड्स हम उधार लेते हैं दूसरी लैंग्वेज से और वो एक दिन उस लैंग्वेज का कंप्लीट हिस्सा बन जाते हैं। तो उसको हम मतलब कोई चीज़ उधार लेना और उसको उस चीज़ का हिस्सा बना लेना। इस लैंग्वेज में कोई चीज़, लैंग्वेज के वर्ड दूसरी लैंग्वेज से लेना और उसको इसका हिस्सा बना लेना। काइंड्स ऑफ कोड स्विचिंग। सिचुएशनल कोड स्विचिंग क्या होती है जी? और कहता है जी, इट इज़ अ टेंडेंसी टू यूज डिफरेंट कोड्स इन डिफरेंट सिचुएशन व्हेन कोड स्विचिंग कंस्ट्रेंड बाय वेयर स्पीकर हैपन टू बी, इट कैन बी कॉल्ड डोमेन बेस्ड और सिचुएशनल कोड स्विचिंग। कहता जी, जब सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से, सूरत हाल के हिसाब से कोड स्विचिंग की जाए तो इसको सिचुएशनल कोड स्विचिंग, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि कोड स्विच करने पड़ रहे हैं तो इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग कहता है ईच ऑफ कोड रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सोशल मीनिंग इज कॉल्ड मेटाफोरिकल कोड। मतलब हर एक साइन, हर एक सोशल ग्रुप एक कोड रिप्रेजेंट करता है, एक ख़ास निशानदेही करता है, उसको मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग कहते हैं। और कहता जी, इसकी वजह क्या है इस कोड स्विचिंग करने की? शो आइडेंटिटी विद द ग्रुप, लैक ऑफ फैसिलिटी, वोकैबुलरी, लैक ऑफ रजिस्टर, टू सीक अटेंशन, टू एक्सप्रेस इमोशन, अम्यूजमेंट, इनको हम मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। उसके बाद है जेंडर एंड लैंग्वेज यूज़। मतलब जेंडर क्या है और लैंग्वेज यूज़ क्या है? जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब अनलाइक सेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिवीजन एंड स्पेसिफिक इन कैरेक्टर, जेंडर इज मोर amorphous in nature and is subject to change with reference to context and time। इसमें ये कहना चाहता है कि जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। तो जब वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशन का, रिलीजन का, मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे हम जुडिशरी में चले जाएं तो वहाँ उधर उस किस्म की लैंग्वेज होगी, उस किस्म के अल्फाज होंगे। अगर हम किसी फैमिली में चले जाएं तो उस फैमिली में डिफरेंट किस्म के वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे। तो इस तरह डिफरेंट जेंडर के हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। उसके बाद लैंग्वेज डिफरेंसेस, मुख्तलिफ डिफरेंसेस होते हैं जो मुख्तलिफ अजम्पशंस के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद डोमेन थीरी क्या होती है? डोमेन, वो कहते हैं मैनी men आर मोर लाइकली टू इंटरप्ट देन वुमेन टू शो देयर डोमिनेंस। कहता है जी, जब मैन किसी काम में इंटरफेरेंस करें औरतों को डिग्रेड करने के लिए, डोमेन करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए, तो हम डोमिनेंस थ्योरी कहते हैं। कहते हैं जी डिफरेंस थ्योरी, मैनी ऑफ डिफरेंस अराइजेस बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो अप इन व्हाट आर एसेंशियली डिफरेंट कल्चर, सो टॉक बिटवीन वुमेन मींस क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो कहते हैं मुख्तलिफ जेंडर बेस इश्यूज़ पैदा होते हैं, डिफरेंट थीरीज़, मतलब हम कुछ कल्चर में ये लॉ होता है कि वो लड़के और लड़कियां इकट्ठे बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनका कल्चर ऐसे होता है जैसे इंडिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का शाज़ो नादर होता है, बहुत कम होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें मानी नहीं रखती कि वो इतनी ज़्यादा बातचीत करें। उसके बाद लैंग्वेज कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज टेक्स प्लेस टिपिकली व्हेन लैंग्वेज आर स्पोकन इन द सेम आर adjoining region and when there is a high degree of communication between the people speaking them। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब सेम रीजन के, सेम एरिया के लोग आपस में कम्युनिकेशन करें, आपस में रब्ता करें,
कांटेक्ट करें तो उसको लैंग्वेज कांटेक्ट करते हैं, मतलब सेम एरिया में लोग रहते हैं तो वो सेम एरिया की ही बातें करेंगे और सेम सिचुएशन जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया के लोग हैं तो उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे। को कहता है जी काजेज ऑफ लैंग्वेज कंटेंट। काजेज क्या होता है? इंक्रीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कॉलोनाइजेशन, कंक्वेस्ट्स, मिशनरी, स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज पावर, ट्रेड एंड कॉमर्स, मिग्रेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, आउटकम्स ऑफ लैंग्वेज कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज में हम रब्ता क्यों रखते हैं? ताकि हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़े, हमारी कॉलोनाइजेशन बढ़े, लोगों में लैंग्वेज बढ़े, इल्म बढ़े, उनके विरासत में जो चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को जानने का मौका मिले और ट्रेड बढ़े, कॉमर्स बढ़े, लोगों का लेन देन बढ़े। ये सारे लैंग्वेज कांटेक्ट इसीलिए कि लोग रब्ता करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। पिजन्स एंड क्रूलस। ओके तो जी पिजन्स इज अ वैरायटी लैंग्वेज विदाउट नेटिव स्पीकर विच अराइजेज इन लैंग्वेज कांटेक्ट सिचुएशन ऑपरेट्स एज ए लिंगुआ फ्रैंका। उसके बाद एग्लोसिया है, कहता है एग्जिस्टिंग सर्टिफाइड हैज टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विच शो क्लियर फंक्शन सेम। उसके बाद है जी बिलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म। बिलिंगुअलिज्म मतलब मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें बहुत ज़्यादा बोलना। कहता जी अबाउट 7,000 लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड, अबाउट 200 नेशन स्टेट्स। मोस्ट कम्युनिकेट मल्टीलैंग्वेज फॉर द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। Approximately half of the people in the world are native speakers for more than one language. In many parts of the Asia and Africa, bilingualism is the norm। कहता है जी बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारी दुनिया में, बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और कुछ लोगों के नेटिव होती हैं और कुछ लोगों के नेटिव नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी ज़बानें बोली जाती हैं, उनकी कुछ नेटिव भी हैं कुछ नहीं भी हैं, लेकिन वो उनकी नॉर्म में शामिल है, उनकी रस्म व रिवाज में शामिल है। जिस एशिया, अफ्रीका और डिफरेंट एरिया हैं उनमें। तो उसके बाद यूज़ ऑफ टर्म बिलिंगुअल एंड मल्टीलैंग्वेज। बिलिंगुअलिज्म फॉर इंडिविजुअल इवन दे आर ट्रायंगुअल। ये मुख्तलिफ किस्म की हैं टर्म्स जो यूज़ की जाती है। मल्टीलैंग्वेज बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़, 3 और मोर लैंग्वेज बाय इंडिविजुअल ग्रुप और स्पीकर, मतलब जब 2 से ज़्यादा लोग एक ज़बान बोल रहे हैं तो मल्टीलैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी, ये भी सारी इसी चीज़ का ही हिस्सा है। तो आज के लेक्चर में हमने सोशो लिंग्विस्टिक को डिस्कस किया कि लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है, और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। वैराइटीज़ क्या होती हैं इंग्लिश में और इन वैराइटीज़ का क्या रोल होता है, डायलेक्ट क्या होता है, लोगों का बोलने का स्टाइल क्या होता है, और डायलेक्ट की हमने डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट एरिया में उनका डिफरेंट डायलेक्ट होता है और डिफरेंट वे से बोलते हैं। लैंग्वेज हम चूज़ क्या होती है, कोड स्विचिंग क्या होती है, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, कोई चीज़ हम लैंग्वेज में बोरो करते हैं। उसके बाद कोड स्विचिंग के काइंड्स को डिस्कस किया। जेंडर, जब मुख्तलिफ किस्म के लोग, एक एरिया के लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होती है। समटाइम कुछ लैंग्वेज जिस तरह पंजाबी में हम एक ही बात करते हैं तो उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं होता, लेकिन जब हम उसी बात को थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। तो इसलिए लैंग्वेजेस डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं हमारी लाइफ में और ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है आपकी सोसाइटी में और आपकी सराउंडिंग में। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था लैंग्वेज एंड सोसाइटी है कि
हमारी जो लैंग्वेज है सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है, और लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी लैंग्वेज और हमारी सोसाइटी में। तो ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। सोशल लिंग्विस्टिक मतलब सोसाइटी के बारे में जानना, सोसाइटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसके बारे में जानना।